कोदो कुटकी रागी सांवाला तय लगा ले दीदी जीवन में खुशहाली। ज्वार बाजराला तय लगा ले भैया आही जीवन में खुशहाली वो भाई ए दे जी। संगवारी हो जय जोहार राम राम। संगवारी हो आप मन समझ गए हो कि हमन हाँ मिलेट्स के बात करत हन, श्री अन्न के बात करत हन, जेला मोटा अनाज कहथन ओकर बात करत हन। तो संगवारी हो मिलेट्स की खेती से आर्थिक लाभ आज के हमर कार्यक्रम के विषय है। हर बीज में छुपा होता है एक भविष्य, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेट नहीं भरते, वो एक सभ्यता को बचाते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसने धरती की गोद में छुपाया है सेहत का खजाना। सदियों से छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने उगाया है एक ऐसा अनाज जो बन रहा है अब दुनिया का सुपर फूड। नाम है मिलेट्स, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है, जिसे कभी गरीबों का अनाज कहा गया। वो आज सुपर फूड के नाम से दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज, जो कि आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन इसके यही मोटे और छोटे दाने अपने भीतर बड़ी ताकत समेटे हुए हैं। सरल शब्दों में कहे तो इन मोटे अनाजों ने, मिलेट्स ने समय यात्रा भी देखी है, और आज हम ऐसी ही एक यात्रा पर निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसी यात्रा में जहां हम उन किसानों के खेतों में जाएंगे जहां मिलेट्स की खेती की जाती है, और जानेंगे कि खेती कैसे की जाती है, इनके उपयोग क्या क्या हैं, और क्या क्या छुपे हैं लाभ जो बना रहे हैं मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को आत्मनिर्भर और प्रसन्न। संगवारी हो जैसे कि आप मन जानत हो कि पहली आदमी ला बीमारी होबे नहीं करत रही से। आप मन बिल्कुल नहीं सुनत रहे हो कि एला किडनी के बीमारी हो गए, एला शुगर के बीमारी हो गए, एला लीवर के बीमारी हो गए। एकर से नहीं होवत रही से कि हमार मन के आहार में अगर कोनो रहा है तो कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ज्वार, बाजरा यही हमन खावन और बीमारी ला दूर भगावन। तो संगवारी हो आज भी जरूरत है हमला मिलेट्स की खेती करे के। मिलेट्स की खेती जब हमन करबो तो कर फायदा शरीर के बर तो हवा चे, आर्थिक उन्नति घलो हमन कर सकथन। संगवारी हो मिलेट्स के जो खेती करथे ना ओकर मांग 12 महीना बाजार में, बल्कि केवल देश में नहीं विदेश में घलो एकर भारी मांग है। उत्पादन कम हुआ संगवारी हो, उत्पादन ला बढ़ाए के जरूरत है। उत्पादन बढ़ी हमर मर के आर्थिक उन्नति होही, विकास होही, तरक्की होही, प्रगति होही। हमन हाँ जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहात ना कि किसान समृद्ध होवे, भारत हा आत्मनिर्भर होवे, तो वैसने हमर किसान मन आत्मनिर्भर होही मिलेट्स के खेती ला करके, तो देश हा समृद्ध होही। तो संगवारी हो आओ देखथन जानथन मिलेट्स के खेती ला कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम आ चुके हैं मिलेट्स की खेतों में, तो चलिए जानते हैं मिलेट्स के बारे में और भी बहुत कुछ जो आपको एक बेहतर किसान बना सकता है और जोड़ेगा उन प्राचीनता ऐतिहासिक बातों से जो आज हमारे लिए बेहद जरूरी है। मिलेट की उपयोगिता आज के बदलते परिदृश्य में भले ही जनसामान्य के द्वारा भुला दिया गया है, लेकिन आज भी हमारे प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्र जैसे बस्तर और सरगुजा के जो आदिवासी कृषक भाई हैं वो इसकी उपयोगिता से भली भांति परिचित हैं, और साथ ही इसकी खेती वो अपने उपयोग के हिसाब से करते हैं। और इसका उपभोग करने के ही कारण आप देखेंगे कि बहुत कम वो बीमार होते हैं और उनका स्वास्थ्य बढ़िया बना रहता है। अब समय आ गया है कि इसकी उपयोगिता को जन सामान्य तक पहुंचाया जाए, और शासन इसके लिए लगी भी हुई है, कर भी रही है कार्य, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी खेती को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे जो बस्तर और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्र में पुनः इसकी खेती प्रारंभ हो गई है, और
इस स्तर पे हो रही है कि उसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसका प्रसंस्करण करके विभिन्न खाद्य पदार्थ मिलेट कैफ़े के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। किसान भाइयों, मिलेट्स जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली है, कम पानी में उगने वाला, पोषण से भरपूर, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, जिंक, जो कि रागी, कोदो, कुटकी, बाजरा, सांवा, ज्वार, फॉक्सटेल, ब्रोन, प्रोसो, लिटिल मिलेट, इन तमाम अनाजों से हमें प्राप्त होते हैं। पोषण से भरपूर मिलेट्स में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वैसे हर मिलेट की अपनी खासियत है, जैसे कि रागी में दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है, कोदो में भरपूर फाइबर और सांवा में सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि डायबिटीज के लिए एक वरदान माना जाता है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मिलेट्स की खेती ना केवल युवा भाई बहन या बुजुर्ग कर रहे हैं, बल्कि महिलाएं भी मिलेट्स की खेती कर रही हैं। हमन हा तो पहली कोदो कुटकी के खेती करत रहे हन, अतिक ज़्यादा नहीं करत रहे हन खेती। हमन हा कोदो कुटकी के नहीं के बराबर करत रहे हन कोदो कुटकी की खेती। तो हमन ला जब हम कृषि विभाग में जाएं तो एक सरहा बताइस कि नहीं, कोदो कुटकी में बहुत आमदनी मिलते, ऐसे करके बोलिस। तो हमला थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गए, तो हमन कांकेर में गए कृषि विज्ञान केंद्र में। तो सरहा बताइस कि कुटकी कोदो के बहुत खेती करो तब अच्छा आमदनी मिली, ऐसे कह के की। तो हम खेती कुटकी कोदो ला हमन हा बहुत ज़्यादा करथन। पहले हम लोग गांव तक के ही सीमित थे, कोदो कुटकी मड़िया का कि हम लोग ही जानते हैं करके। और जब से हम लोग बाहर जगह जाने लगे, स्टालों में हम लोग कोदो कुटकी लगाने लगे, तब से लगा कि कोदो कुटकी का भी महत्व है। और हम लोग वहीं से अपना शुरुआत किए कि कोदो कुटकी मड़िया का ज़्यादा खेती करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो खेती करते हैं तो कम पानी और कम समय और कम खर्च में हम लोग का खेती होता है कोदो कुटकी मड़िया का। तो क्यों ना हम लोग सोचे कि ज़्यादा जो भर्री एरिया है हम लोगों के यहाँ खेत, तो कोदो कुटकी ज़्यादा मात्रा में लगाएं और बढ़िया से हम लोग किसान विकास समिति में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा है वहाँ हम लोग प्रसंस्करण करके बेचना शुरू करें। और बाकी जो आते हैं लोग, उनको भी हम लोग यहाँ से विक्रय कर बेच देते हैं कोदो कुटकी। संगवारी हो, जब कभी हम जंक फूड देखथन ना, वो हमार स्वास्थ्य पर, हमार पेट पर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हानिकारक है। तो संगवारी हो, एक विकल्प के रूप में सबसे बेहतर अगर कोनो व्यवस्था हो सकते तो वो हरे मिलेट्स। मिलेट्स से ही आपला नूडल्स मिलत है, मिलेट्स से संगवारी हो युवा है ते मन ला डोसा मिल सकत है, इडली मिल सकत है। आउ संगवारी हो साथे साथ हमार जतका भी जवान संगवारी है वो मन ला मैं कहना चाहता हूँ, लड़का वाला मैं कहना चाहता हूँ कि आप मन जंक फूड से मुक्ति पाओ, मिलेट्स ला अपनाओ और बेहतर स्वस्थ लाभ पाओ। मिलेट्स की खेती कोई नया चलन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सदियों पुरानी परंपरा रही है। ये खेती प्राकृतिक खेती की परिभाषा है, बिना रासायनिक खाद के, बिना सिंचाई के, एक सेहतमंद परंपरागत खेती किसानी का कार्य। किसान भाइयों, मिलेट्स यानी मोटे अनाज, ये एक ऐसा अनाज है जो कम पानी, कम उर्वरक और कठिन परिस्थितियों में भी फसलें देता है। ये जलवायु सहिष्णु है, टिकाऊ है और पौष्टिकता में बेजोड़ है। वर्ष 2023 था, उसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में FAO ने मान्यता दी थी। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, कि जिन्होंने मिलेट को इतना ज़्यादा प्रमोट किया और विशेष रूप से उसे श्री अन्न का नाम दिया। और साथ में देश भर में मिलेट की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा सब्सिडी और बीज उपलब्ध करा के मिलेट की खेती को बढ़ावा देने में, साथ ही अच्छा बाज़ार उपलब्ध कराने में, मिलेट्स कैफ़े के रूप में हर जगह छोटे छोटे मिलेट कार्ट या कैफ़े खोल के लोगों को मिलेट की उपयोगिता बताना, उसके व्यंजन आदि उपलब्ध कराना, साथ में अन्य प्रसंस्करित जो उत्पाद हैं, खाद्य उत्पाद जैसे बिस्कुट है, कुकीज़ है, केक है, ये सब बनाने की जो हमारे ग्रामीण महिलाएं हैं स्व सहायता समूह की, उनको प्रशिक्षण दे के और ऐसे उत्पाद बना के उसको बाज़ार उपलब्ध करा के देश की अर्थव्यवस्था
विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में एक योगदान के लिए बहुत ही प्रयास किया गया है और मिलेट्स वाकई में बड़ा प्रभावी सिद्ध हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी खेती हो, प्रसंस्करण हो और विभिन्न उत्पाद ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में और साथ ही साथ निर्यात के लिए, विदेशों में निर्यात के लिए भी उपलब्ध हो। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, अगर आप मन ला घर में बनाना है ना, रोटी पीठा बनाना है, व्यंजन बनाना है, तो मिलेट्स के जो सामग्री है पैकेट में उपलब्ध है, ओला आप मन लाना हो और घरे में बनाओ, घर में खाओ, परिवार ला खाओ। तो संगवारी हो, एकरे साथ साथ अगर आप ला खेती भी कहूँ करना है तो एकर जानकारी बर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मन प्रशिक्षण घलो देते, बीज उपलब्ध कराते, कब बोना, कैसे बोना, का करना, एमा पानी के कतका जरूरत है, कौन से जमीन में हो सकते, जम्मो बात के जानकारी हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में मिलते। तो संगवारी हो, बेरा है आप मन के आए के, जरूरत है आप मन आगू आए के, पूरा सरकार आपके सहयोग करे बर तैयार है। तो चलथन संगवारी हो, खेती करे बर कमर कस के भीड़ जथन। मिलेट्स की खेती साधारण है लेकिन समझदारी मांगती है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जैसे कि बस्तर, कोंडागांव, सरगुजा, कबीरधाम ऐसे कई जिले हैं जहां इन्हें पारंपरिक तरीकों से उगाया जाता है। अब तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मिलेट्स की खेती करनी भी सिखाई जाती है और यहाँ के कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ किसान भाई बहनों को मिलेट्स की खेती करने के लिए सलाह भी देते हैं और समय समय पर प्रशिक्षण भी। कृषि विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ के 27 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो हमारे पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। अलग अलग उत्पादों के द्वारा जो महिलाओं समूह का जो FPO बन रहा है, तो हमारे यूनिवर्सिटी का ये प्रयास है कि भारत सरकार की जो 10,000 FPO बनाने की जो योजना है उसके तहत हमारे जो KVK हैं वो करीब 500 से 600 के आसपास हम KVK में FPOs बना रहे हैं। इसके 2-3 अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि माइनर मिलेट आधारित बहुत से उत्पाद उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल को जानते हुए लोगों ने किया हुआ है।
तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी जो महिलाओं के समूह हैं उसके द्वारा उसका कलेक्शन करके, और फिर कुछ ऐसे भी महिलाओं के ग्रुप हैं जो उसके उत्पाद भी बना रहे हैं, जैसे डोसा का बैटर भी बना के बेच रहे हैं, उसके इडली भी बना रहे हैं। इडली और डोसा बनाने में सबसे एडवांटेज ये है कि इसका जो टेस्ट है, इडली का अपना टेस्ट तो होता नहीं है, सांभर हमारा पुराना ही है। तो ये ऐसा उत्पाद है जो कि अब हम न्यूट्रिशियस इडली दे सकते हैं, डोसा बना के दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे केवीके के द्वारा मिलेट के उत्पादन को बढ़ाने में सीड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी यूनिवर्सिटी पूरी कर रही है। किसान भाई उसको बना भी रहे हैं, प्रोसेस करने के लिए भी हम उनको सिखा रहे हैं, प्रोसेसिंग भी हो रही है और उसके उत्पाद भी बन रहे हैं। किसान भाइयों, मिलेट्स की खेती के लिए भूमि का चयन एक अति आवश्यक पहलू है। बलुई, दोमट या कम उपजाऊ भूमि भी उपयुक्त मानी जा सकती है। मौसम की बात की जाए तो खरीफ सीजन यानी कि जून से जुलाई में और कुछ रबी में भी इसकी फसलें ली जा सकती है। बुआई का समय बीज 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और समय समय पर खरपतवार नियंत्रण निराई गुड़ाई से की जा सकती है। मिलेट्स की खेती अधिकांशतः वर्षा आधारित होती है। सिंचाई के लिए लोग अक्सर बारिश पर ही निर्भर होते हैं। फसल की कटाई की बात की जाए तो 80 से 100 दिनों में हाथ से कटाई करके फसल प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, धान के मुकाबले ये खेती काफी आसान है और लागत भी कम लगती है। बस समय पर बोना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य को अगर देखा जाए तो यहाँ की जलवायु और जो वर्षा का जो वितरण है पूरे प्रदेश भर में, उसके अनुसार जो मिलेट की फसलें हैं छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा उपयुक्त है। और साथ ही मिलेट्स जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, कोर्स सीरियल है, मोटा अनाज है, इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में है और साथ में ही ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे सामान्य अनाजों में नहीं मिलते हैं। तो उनकी भरपाई मानव शरीर के लिए मिलेट्स के द्वारा किया जाना बहुत ही आसान है, इसलिए मिलेट्स उपयोगी भी है और बाज़ार में इसकी मांग भी। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो सुपरमार्केट्स में, मॉल्स में मिलेट्स के बहुत सारे ऐसे प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद मिलते हैं कि जिनको आप घर ले जाके सीधे उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिलेट्स की खेती का वैश्विक असर भी हमें देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिलेट्स की मांग होने लगी है। मिलेट्स आधारित एक्सपोर्ट, स्कूलों में मिलेट मिल डे, ऑनलाइन ब्रांड्स में भी छत्तीसगढ़ के मिलेट्स अब उपलब्ध होने लगे हैं। मिलेट्स हमारे अतीत का गौरव है और हमारे भविष्य की जरूरत भी। जब धरती पर पानी कम होगा, जब बीमारियां बढ़ेंगी, तब ये मोटा अनाज ही हमें बचाएगा, ऐसा कई विशेषज्ञों का कहना है। इसीलिए मिलेट्स को फिर से हमें अपनाना होगा, अपनी मिट्टी, अपनी सेहत और अपने समाज के लिए। किसान भाइयों को मिलेट्स की खेती के लाभ को भी जानना होगा ताकि उन्हें मालूम चले कि मिलेट्स की खेती के क्या क्या लाभ हैं। मिलेट्स की फसल सूखे के प्रति सहनशील होती है, जिससे ये अर्ध सूखे क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। इसीलिए किसान भाई बहन इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि हमारे क्षेत्र की जमीन सही नहीं है, क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स को कहीं भी किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। बस सही समय पर बोना और उसकी थोड़ी बहुत देखभाल जरूरी है। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ, मोरे रानिए वो, महलों में रोवे, मोरे राजा रोवे दरबारे माँ, दरबारे माँ भाई ए दे जी। ये तो हर एक गीत, लेकिन संगवारी हमला रोना नहीं है, स्वस्थ रहना है। और जब बीमारी नहीं हो ही ना तो हमन स्वस्थ रहो। बीमारी हुई तो रोयल पड़ जाही, एक स्थिति रोना नहीं है। और रोना नहीं है, मिलेट्स ला खोना नहीं है, मिलेट्स ला खाना है, सबला बताना है और बढ़िया स्वस्थ रहना है, ये बात सबला समझाना है। तो संगवारी हो गीत और संगीत सुनने से घलो आदमी स्वस्थ हो जाते, स्वस्थ रही जाते, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। तो देखथन गीत और संगीत।
देखत रहे ओ, तोला देखत रहे ओ, दरिया के पार माँ नरवा का थार माँ दोटो के नार माँ झूलत रहे। तोला खोजत रहे रे डोंगरी पहाड़ माँ भैया मुंदियार माँ मड़ही बाजार माँ घूमत रहे। तोला देखत रहे ओ, दरिया के पार माँ नरवा का थार माँ दोटो के नार माँ झूलत रहे। तोला खोजत रहे रे डोंगरी पहाड़ माँ भैया मुंदियार माँ मड़ही बाजार माँ घूमत रहे। लाल के लुगरा पहिरे गुनत रहे काला मोर मन के मोहनी जपे काकर मन के माला। लाल के लुगरा पहिरे गुनत रहे काला मोर मन के मोहनी जपे काकर मन के माला। मोर बिलवा मोहना का गीत के लिखैया घूम घूम के आने बने गान के गवैया। मोर बिलवा मोहना का गीत के लिखैया घूम घूम के आने बने गान के गवैया। तोला देखत रहे ओ, दरिया के पार माँ नरवा का थार माँ डोटो के नार माँ झूलत रहे। तोला खोजत रहे रे डोंगरी पहाड़ माँ भैया मुंदियार माँ मड़ही बाजार माँ घूमत रहे। कत कोंटुरा मन वो तोर पाछू पर गे जवानी ला तोर खातिर बर्बाद कर गे। कत कोंटुरा मन वो तोर पाछू पर गे जवानी ला तोर खातिर बर्बाद कर गे। मिथिला बरा टुरा कैसे मारे तैला मारे चढ़ते वो मरला मोर दिए कमर गारी। मिथिला बरा टुरा कैसे मारे तैला मारे चढ़ते वो मरला मोर दिए कमर गारी। तोला देखत रहे ओ, दरिया के पार माँ नरवा का थार माँ डोटो के नार माँ झूलत रहे। तोला खोजत रहे रे डोंगरी पहाड़ माँ भैया मुंदियार माँ मड़ही बाजार माँ घूमत रहे। संगवारी हो अभी हम मिलेट्स, श्री अन्न, मोटा अनाज ऐसे विभिन्न नाम से हमन एला जानथन। संगवारी हो अगर मिलेट्स के खेती करबो ना तो हमार तन अच्छा रही, मन अच्छा रही। तन मन और धन अगर चाहिए तो मिलेट्स ला अपनाना चाहिए, मिलेट्स के खेती ला करना चाहिए। जब हमन मिलेट्स के खेती करबो तब ओला उपयोग घलो घर में करबो, ओला बेचबो तो पैसा घला मिल ही। यानी संगवारी हो पूरा हर्रा लगे ना फिटकरी रंग चोखा के चोखा। यानी संगवारी हो मिलेट्स की खेती ला करो और समृद्ध होवा तन मन और धन से। अब हो गया हवे संगवारी हो जाए के बेरा, अब दो इजाजत, दो विदा। जय जोहार।